हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का बीएल प्रजापत अपने यूट्यूब चैनल बीएल ज्योग्राफी मस्ती पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें हैं तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसकी शुरुआत करते हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो सभी को एक बार पुनः मेरी ओर से राम राम। और हम आज का जो टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में परिवहन यानी परिवहन की हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो यानी परिवहन उस विधि को कहते हैं जो कि व्यक्ति, वस्तुओं और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यानी परिवहन उस विधि को कहा जाता है, परिवहन उस विधि को कहा जाता है जिसके द्वारा हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है माल को, उसको हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। एक बार पुनः, परिवहन उस विधि को कहा जाता है, परिवहन उस विधि को कहा जाता है जिसके द्वारा हम लोग किसी संदेश या किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। आइए अब लोग हम लोग देखते हैं परिवहन के साधनों का वर्गीकरण। परिवहन के साधनों का वर्गीकरण। देखिए मित्रों, परिवहन का जो साधन है इसको हम लोग तीन भागों में इसको हम लोग बांटते हैं: स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। कितने भागों में इसको बांटते हैं हम लोग? तीन भागों में हम लोग बांटते हैं: स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो परिवहन के साधनों का वर्गीकरण हम लोग देखें तो इसको मुख्यतः तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है: स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो परिवहन के साधनों का जो वर्गीकरण है मित्रों वह तीन प्रकार से किया गया है: स्थल परिवहन और वायु परिवहन और जल परिवहन। इसके बाद हम लोग देखें तो स्थल परिवहन है उसको भी पुनः तीन भागों में इसे विभाजित किया गया है। यानी स्थल परिवहन की हम लोग बात करें तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। इसके बाद हम लोग देखें वायु परिवहन को, तो वायु परिवहन को भी मित्रों दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे घरेलू प्रकार का वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का वायु परिवहन और नंबर 3 आता है मित्रों जल परिवहन। राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जल परिवहन नहीं पाया जाता है। तो जल परिवहन को हम लोग भी दो भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं, जैसे आंतरिक और महासागरीय प्रकार का जल परिवहन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये है मित्रों जो परिवहन का हम लोगों ने वर्गीकरण किया कि परिवहन का वर्गीकरण तीन भागों में किया जाता है, जैसे स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। स्थल परिवहन को हम लोग पुनः तीन भागों में इसे विभाजित करते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। इसी तरह से वायु परिवहन को भी हम लोग दो भागों में इसे विभाजित करते हैं: घरेलू प्रकार का वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का वायु परिवहन यानी एक देश से दूसरे देश का जो वायु परिवहन होता है। और इसी तरह से हम लोग देखें तीसरा जो होता है मित्रों जल परिवहन, उसे आंतरिक व महासागरीय प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, सड़क परिवहन की हम लोग बात करें तो सड़क परिवहन को मुख्यतः 6 भागों में इसे विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 6 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है मित्रों। सबसे पहले हम लोग देखें तो एक्सप्रेस वे। कौन सा वे?
एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है मित्रों? एक्सप्रेस वे का मतलब होता है इन एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे यानी वे, मतलब वे परिवहन यानी वे राष्ट्रीय वे राजमार्ग जो यातायात के साधनों को दबाव को कम करने के लिए जिनको 6/8 लाइन में चेंज कर दिया जाता है, उसे एक्सप्रेस वे की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 2 होता है मित्रों राष्ट्रीय राजमार्ग। नंबर 3 हम लोग बात करें तो राज्य राजमार्ग। नंबर 4 है मुख्य जिला सड़कें। नंबर 5 है अन्य सड़कें। और नंबर 6 है ग्रामीण सड़कें। तो सड़कों का जो वर्गीकरण है मित्रों वह 6 प्रकार से किया गया है: एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें व अन्य सड़कें व ग्रामीण सड़कें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये मैंने नोट लगा के एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनएच की देखरेख, एनएच नेशनल हाईवे की देखरेख है मित्रों, यह है नेशनल हाईवे यानी देखरेख कौन करता है? नेशनल NHAI, NHAI, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से हम लोग देखें कि SS यानी स्टेट हाईवे की देखरेख कौन करता है? राज्य सरकार। कौन करता है मित्रों? राज्य सरकार। इसी तरह से जिला सड़कें, जिला सड़कों की जो देखरेख होती है मित्रों वह PWD विभाग करता है। कौन करता है? PWD विभाग करता है। इसी तरह से हम लोग देखें ग्रामीण सड़कों की, तो ग्रामीण सड़कों की जो देखरेख है मित्रों वह ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। एक बार पुनः हम लोग देखें कि NH की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? NH की देखरेख की जाती है मित्रों NHAI के द्वारा। किसके द्वारा? NHAI के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह से हम लोग देखें SS की देखरेख, SS की देखरेख है मित्रों स्टेट हाईवे की राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जिला सड़कें की देखरेख होती है मित्रों यह PWD विभाग के द्वारा की जाती है। इसी तरह से ग्रामीण सड़कें, इसकी देखरेख होती है मित्रों यह ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। तो आपको ये याद हो गया होगा कि सड़क परिवहन को 6 भागों में विभाजित किया गया। एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे वह होते हैं जो यातायात के साधनों के दबाव को कम करने के लिए जिनका निर्माण किया जाता है उसे एक्सप्रेस वे कहा जाता है मित्रों। और इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें व अन्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए सड़कों का यह वर्गीकरण 1943 ईस्वी में नागपुर योजना में किया गया था। किसमें किया गया था? 1943 में नागपुर योजना के तहत इसका वर्गीकरण किया गया था मित्रों। और जिसका संबंध किससे था? सड़कों के आधुनिकीकरण से था। किससे था? सड़कों के आधुनिकीकरण से था। तो सड़कों का यह वर्गीकरण 1943 ईस्वी में नागपुर योजना में किया गया, जिसका संबंध किससे था मित्रों? सड़कों के आधुनिकीकरण से था। इसके बाद हम लोग देखें कि भारत के संदर्भ में हम लोग देखें कि सड़क परिवहन कुल परिवहन का 83% है। यानी सड़क परिवहन की हम लोग बात करें तो कितना है मित्रों? यानी 83% है। कितना है?
कितना है मित्रों? 83%। कितना है? 83%। कितना है? 83% है। इसी क्रम में हम लोग देखें कि रेल परिवहन का है जो कुल परिवहन का 9% है मित्रों। कितना? 9% है। 9% आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। तो भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें सड़क परिवहन का है मित्रों, वह है 83%। और इसी तरह से हम लोग देखें कि रेल परिवहन का कुल परिवहन का कितना परसेंट है? 9%। और वायु परिवहन का हम लोग देखें तो कुल परिवहन का 6% है मित्रों। इसी तरह से जल परिवहन का कुल परिवहन का कितना है? 2% है मित्रों। कितना है? 2%। और वायु परिवहन का 6% और रेल परिवहन का है 9% मित्रों। इसी तरह से हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि सड़क 20 सूत्री कार्यक्रम 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सड़क 20 सूत्री कार्यक्रम 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि सड़क 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी मित्रों 1961 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि सड़क परिवहन मित्रों, विश्व में सड़क निर्माता मैकाडम को माना जाता है, जो स्कॉटलैंड का था मित्रों। किसको माना जाता है विश्व में? मैकाडम को माना जाता है। भारत में सड़क निर्माता शेरशाह सूरी को माना जाता है मित्रों। किसको? शेरशाह सूरी को माना जाता है मित्रों। तो विश्व में सड़क निर्माता माना जाता है मैकाडम को, और भारत में सड़क निर्माता माना जाता है शेरशाह सूरी को मित्रों। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं कि शेरशाह का जो बचपन का नाम था मित्रों, वह था फरीद खां। और भारत में पहली बार सड़क निर्माता था शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीटी रोड के नाम से जाना जाता है मित्रों। किस नाम से? जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मित्रों ग्रांड ट्रंक रोड, जीटीआर। इसका निर्माण मित्रों 1540 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1540 ईस्वी में करवाया गया था मित्रों। जीटीआर में NH1+2 का संयुक्त रूप है मित्रों। तो आपसे पूछा जाए कि जीटीआर रोड में NH1 प्लस NH2 का क्या है मित्रों? संयुक्त रूप है। NH1 प्लस NH2 का क्या है मित्रों? संयुक्त रूप है। इसी तरह से हम लोग देखें, जीटीआर पूर्व में पेशावर से कोलकाता तक थी मित्रों, और वर्तमान में जीटीआर रोड अमृतसर से कोलकाता तक है। अब आप लोग ये देख रहे हैं मानचित्र भारत का। इसकी हम लोग बात करें कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग मित्रों, बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा यानी संसार का सबसे ऊंचा NH हम लोग बात करें तो NH1D है मित्रों। कौन सा है? NH1D। NH1D संसार का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होता है? NH1D। आपको ध्यान में रखना है मित्रों, NH1D संसार का सबसे ऊंचा ये है मित्रों राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब हम लोग देखें कि लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाला NH है मित्रों, वह है NH1D। इसी तरह से हम लोग देखें कि श्रीनगर से आपको अमृतसर आना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? NH1A का प्रयोग करोगे मित्रों। किसका प्रयोग करोगे? NH1 का प्रयोग करोगे। यानी श्रीनगर से आपको आना है अमृतसर, तो आप NH1A का प्रयोग करोगे, NH1A का प्रयोग करोगे। इसी तरह से आपको आना है अमृतसर से दिल्ली, तो आप किसका प्रयोग करोगे? NH1 का, NH1
1 का प्रयोग करोगे मित्रों आप। तो आप लोग को लेह से श्रीनगर जाना है तो आप NH1D का प्रयोग करोगे, जो संसार का सबसे ऊंचा है मित्रों। और श्रीनगर से आपको आना है अमृतसर तो आप NH1 का प्रयोग करोगे, 1A का प्रयोग करोगे। और अमृतसर से आपको आना है मित्रों दिल्ली, तो आप किसका प्रयोग करोगे? NH1 का प्रयोग करोगे मित्रों। इसी तरह से हम लोग बात करें कि दिल्ली से आपको आना है कहाँ पर? मुंबई। दिल्ली से आपको आना है मुंबई, तो आप लोगों को NH8 से होकर आप लोग मुंबई आओगे। और मुंबई से आपको जाना है मित्रों चेन्नई, ये पुराने वाले नंबर है मित्रों, तो NH4 का प्रयोग करोगे। और आपको चेन्नई से कोलकाता जाना है तो मित्रों आप लोग किसका प्रयोग करोगे? कोलकाता का प्रयोग करोगे। इसी तरह से आप लोग कोलकाता से दिल्ली जाना है तो NH2 का प्रयोग करोगे मित्रों। देखिए वर्तमान NH8 का जो न्यू नंबर है मित्रों वह है 48/58, 48/58। तो यानी आप दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक आप लोगों को आना है तो मित्रों वह होगा NH48। इसी तरह से चेन्नई से आप लोगों को जाना है कोलकाता, तो यह NH होगा मित्रों, न्यू नंबर होगा 16। इसी तरह से कोलकाता से आपको जाना है दिल्ली, तो इसका न्यू नंबर होगा मित्रों NH19। पुराने वाला नंबर हो गया मित्रों इसका NH2। तो यानी आपको दिल्ली से आना है कहाँ पर? चेन्नई। और चेन्नई से आप दिल्ली से आपको आना है मुंबई, मुंबई से आपको आना है चेन्नई, चेन्नई से आपको आना है कोलकाता, कोलकाता से आपको जाना है दिल्ली। तो दिल्ली से मुंबई आने पर आप NH8 का, जिसके न्यू नंबर कितने हैं मित्रों? 48/58, 48/58। NH8 की न्यू नंबर है 48/58। यानी दिल्ली से आपको चेन्नई आना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? NH48 का प्रयोग करोगे। राजस्थान के संदर्भ में हम लोग देखें तो पहले हम लोग चर्चा करें कि भी कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो मित्रों वह है NH8। और वर्तमान में पूछा जाए तो इसका न्यू नंबर कितने हैं मित्रों? 48। तो राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग होता है मित्रों वह होता है 48। अगर ऑप्शन में 48/58 दोनों है तो आपको दोनों करने हैं 48 और 58। इसी के बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए मित्रों NH यानी 4 लाइन एंड 6 लाइन, NH की देखरेख NHI के द्वारा की जाती है मित्रों। किसके द्वारा? NH की देखरेख है मित्रों वह NHI के द्वारा की जाती है, जिसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल अथॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए मित्रों NHI की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में की गई थी। NHAI की स्थापना 1995 में की गई थी, लेकिन वैधानिक रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया? 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया मित्रों। देखिए NHAI की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वैधानिक रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया? 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया मित्रों। देखिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, लेकिन वैधानिक रूप से इसने कार्य प्रारंभ करना कब शुरू किया? 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया। कब किया मित्रों? 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया। अब आप लोगों को ये पूछा जाए कि NHAI का हेड क्वार्टर कहाँ है मित्रों? NHAI का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आप लोग कहाँ बताओगे? दिल्ली। कहाँ है मित्रों? दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, दिल्ली। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि NH की देखरेख NHAI के द्वारा की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वैधानिक रूप से कार्य करना भाई कब शुरू किया? 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया। अब देखिए NHAI की हेडक्वार्टर कहाँ है भाई?
देखिए NHAI का हेडक्वार्टर है मित्रों, वह है दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। अब अब हम लोग देखेंगे कि NHAI का उद्देश्य क्या क्या है मित्रों। देखिए NHAI के उद्देश्य है मित्रों, चर्चा करें हम लोग, देखिएगा NHAI के उद्देश्य NH बनाना, 2 लाइन है उनको यानी 4 लेन में बदलना, 4 लेन है उनको 6 लेन में बदलना, जो NH पूर्ण नहीं है उन्हें पूर्ण करवाना, गांव को NH से लिंक करवाना, यह NHAI के उद्देश्य थे मित्रों। क्या क्या उद्देश्य थे कि जो NH बनाना, 2 लाइन के NH को 4 लाइन में बदलना, 4 लाइन के NH को 6 लाइन में बदलना, जो NH पूर्ण नहीं है उन्हें पूर्ण करवाना, और गांव को NH से लिंक करवाना मित्रों। तो यह है NHAI के उद्देश्य मित्रों। अब हम लोग आगे आगे चलते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, यह है हमारा NHAI के दिए गए उद्देश्य की पूर्ति 4 चरणों में NHAI के द्वारा की गई थी। NHAI के जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति के लिए 4 चरणों में NHAI के द्वारा की गई थी मित्रों। पहला चरण कौन सा था? पहला चरण था मित्रों, पहला चरण था मित्रों कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसमें महानगर की संख्या कितनी थी मित्रों? 4 थी। कौन कौन से थे? दिल्ली, दिल्ली से आपको मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। ये आपसे पूछा जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का कौन कौन सा मित्रों इसमें भाग है। तो हम लोग बात करें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो मित्रों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये 4 महानगर इसमें शामिल किए गए हैं मित्रों। और अब हम लोग बात करें दूसरा चरण की, तो पूर्व पश्चिम गलियारा यानी पोरबंदर से, पोरबंदर कहाँ है मित्रों? गुजरात को सिलचर असम को जोड़ता है मित्रों। तो पूर्व पश्चिम गलियारा है मित्रों, यह गुजरात से, गुजरात को सिलचर, सिलचर असम, असम को जोड़ता है मित्रों। तो क्या हुआ कि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है मित्रों, यह पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम को जोड़ता है मित्रों। इसी प्रकार तीसरा जो चरण था मित्रों, उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है मित्रों। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है मित्रों। और चौथा चरण क्या था मित्रों? प्रधानमंत्री भारत सड़क जोड़ो योजना। शुरू 2004 में महाराष्ट्र पुणे। प्रधानमंत्री कौन थे उसमें? अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका मुख्य उद्देश्य था मित्रों राजधानियों को जोड़ना। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है मित्रों, बनवारी लाल जी के। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, BBI यानी बोड़ो बोड़ो इम्पोर्टेंट, यानी उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर प्रदेश के झांसी में काटता है मित्रों। ये आपका उत्तर से दक्षिण गलियारा और वह पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर गलियारा जो एक दूसरे को काटता है मित्रों, यह यूपी के अंदर यहाँ पर झांसी, झांसी के अंदर इसको काटता है मित्रों। इसलिए इसे क्या कहता है? चौराव कहा जाता है। तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर प्रदेश के झांसी में काटता है, इसलिए इसे इसे भारत का क्या कहा जाता है? चौराव कहा जाता है मित्रों। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में NH-15 को मित्रों। किसको देखेंगे? NH-15 को हम लोग देखेंगे मित्रों। देखिए मित्रों NH-15, इसके न्यू नंबर कौन कौन से हैं मित्रों? NH-15 के जो नए नंबर है मित्रों वह है, NH-15 के नए नंबर 62, 11 व 68, 62, 11 व 68 न्यू नंबर है मित्रों। इसके न्यू नंबर है मित्रों। तो NH-15 पुराने नंबर कौन से हैं? 15, और नए नंबर कौन से हैं? 62, 11, 68, 62, 11 व 68, यानी
NH15 को हम लोगों ने 3 भागों में इसे बांट दिया गया है मित्रों, 62, 11, 68, 62, 11, 68, 62, 11, 68। देखिए, पुराने नंबर आपसे पूछा जाए तो NH15 और नए नंबर पूछा जाए तो मित्रों 62, 11 व 68। अब हम लोग NH15 का पोस्टमार्टम करते हैं। तो NH15 का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया तो हमारे सामने 3 रिपोर्ट निकल के आई मित्रों। सबसे पहले NH62, उसके बाद NH11 और उसके बाद में NH68। तो अब हम लोग चलते हैं मित्रों, मैप के द्वारा हम लोग NH15 को देखेंगे। ये हमारा राजस्थान का मैप है मित्रों। NH15 होता है मित्रों, यह पंजाब पठानकोट से शुरू होता है मित्रों और पठानकोट से ये शुरू होता है NH15, जो यहाँ से शुरू होने के बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर होता हुआ मित्रों यह गुजरात के कांडला तक ये जाता था मित्रों NH15। तो यह है पुराना रूट मित्रों NH15 को, जो कहाँ से शुरू होता था मित्रों, यह पंजाब पठानकोट से शुरू होता था। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से होता हुआ मित्रों यह गुजरात के कांडला बंदरगाह तक यह जाता था मित्रों। इसकी एक खासियत बात यह थी मित्रों कि यह रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरता था मित्रों। किसके समानांतर है? रेड क्लिफ रेखा के, रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला NH कौन सा होता है? NH15। कौन सा होता है? NH15 मित्रों। रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला NH कौन सा होता है? NH15। अब हम लोग NH15 का पोस्टमार्टम करते हैं। NH15 का जो न्यू नंबर है मित्रों 62, 11 व 68। देखिए मित्रों, NH जो 62 होता है यह अबोर से शुरू होता है। अबोर से शुरू होने के बाद यह आता है मित्रों कहाँ? राजस्थान में प्रवेश करता है मित्रों। कहाँ प्रवेश करता है? राजस्थान में यह प्रवेश करता है। इसके बाद में यह गंगानगर जिले से होकर गुजरता है। थोड़ा सा ये हनुमानगढ़ की सीमा बनाता है और इसके बाद में यह चला आता है मित्रों बीकानेर, यानी अबोर से शुरू होता है, ये राजस्थान में प्रवेश करता है। गंगानगर जिले से होकर जिला मुख्यालय से होकर ये गुजरता है। इसके बाद में हनुमानगढ़, इसके बाद में बीकानेर तक NH62 है मित्रों। कौन सा? NH62 है। इसके बाद हम लोग देखें कि NH62 है मित्रों, यह NH15 का जो रूट होता है मित्रों इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में नागौर आता है। बीकानेर से यह आता है नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से सिरोही पिंडवाड़ा तक NH कौन सा है मित्रों? 62। NH कौन सा होता है? 62 होता है मित्रों। तो NH62 तो अबोहर पंजाब से शुरू होता है, गंगानगर की सीमा बनाता है। इसके बाद में हनुमानगढ़ की सीमा बनाता है। इसके बाद में बीकानेर, बीकानेर से ये NH15 का जो रूट होता है मित्रों ये छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद बीकानेर से नागौर आता है और नागौर से जोधपुर आता है और जोधपुर से पाली आता है और पाली से सिरोही पिंडवाड़ा तक NH15 का, NH62 का मित्रों ये रूट है मित्रों। तो इसके बाद हम लोग देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। अब हम लोग देखें कि जो NH बीकानेर से आपको, आप लोगों को कहाँ आना है? बीकानेर से आप लोगों को आना है मित्रों, बीकानेर से आप लोगों को आना है जैसलमेर। तो ये रोड कौन सा होता है मित्रों? NH8, सॉरी NH11, NH11। और जैसलमेर से आप लोगों को आना है मित्रों बाड़मेर, जालौर और गुजरात कड़ोदरा तक मित्रों यह है NH68। और इससे पहले हम लोग बात करें मित्रों तो इससे पहला NH कौन सा हुआ? बीकानेर से अबोर तक NH62। तो NH15 के जो 3 टुकड़े किए गए हैं मित्रों, NH बीकानेर तक है मित्रों NH62,
और बीकानेर से आप लोगों को आना है जैसलमेर, तो आप NH11 का प्रयोग करोगे। और जैसलमेर से आप लोगों को आना है गुजरात कड़ोदरा तक, तो आप NH68 का प्रयोग करोगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि NH15 का तीन टुकड़े किए गए हैं मित्रों, NH62, 11, 68, NH62, 11 व 68। तो हमारे सामने इसकी रिपोर्ट है वो निकल कर आई कि भैया NH15 का जो तीन टुकड़े किए गए हैं NH62, 11 व 68 मित्रों। तो NH62 शुरू होता है कहाँ से? अबोर पंजाब से शुरू होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसी तरह से बीकानेर तक ये आता है। इसके बाद NH15 का जो रूट है ये छोड़ जाता है। इसके बाद में यह आता है बीकानेर से जैसलमेर तक NH11, और जैसलमेर से आप लोगों को आना है कुआदरा गुजरात तक, तो यह NH68 होगा मित्रों। और NH62 बीकानेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली और सिरोही पिंडवाड़ा तक NH62 होता है मित्रों। तो ये है मित्रों NH62, जिसके तीन टुकड़े किए गए NH62, 11 व 68। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो मित्रों। इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि NH15 के नए टुकड़े NH68, 11 व 62 हैं, जो रेड क्लिप रेखा के समानांतर है मित्रों। रेड क्लिप रेखा के समानांतर गुजरता है, जो पठानकोट पंजाब से शुरू होता था और कांडला तक ये जाता था मित्रों। जो मैंने अभी मैं ये जो निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये NH15 है मित्रों, ये है जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है मित्रों। एन गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, 62। तो मैंने ये चार निशान यहाँ पर लगाए हैं, इसका आप मतलब समझ चुके होंगे कि भाई ये जो NH15 है ये 4 जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है मित्रों। जिला मुख्यालय कौन कौन से हो गए मित्रों? गंगानगर जिला मुख्यालय, बीकानेर जिला मुख्यालय, जैसलमेर जिला मुख्यालय और बाड़मेर जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है मित्रों। और 7 जिलों से होकर ये गुजरता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर व जालौर, 7 जिलों से होकर ये गुजरता है और 4 जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है। तो आप लोगों को पूछा जाए कि NH15 कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो ये 7 जिलों से होकर गुजरता है और 4 जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है मित्रों। पिछली बार रीट के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि NH15 से संबंधित नहीं है मित्रों। तो NH15 उसमें से आपको जिला दिया गया था गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं माना गया था मित्रों, उसमें हनुमानगढ़ नहीं था, क्योंकि हनुमानगढ़ के ये थोड़ा सा सीमा बनाकर चलता है। अगर ऑप्शन में हो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, और आपसे पूछा जाए कि NH15 से साझा नहीं, कौन सा जिला साझा नहीं करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा मित्रों हनुमानगढ़। कौन सा होगा? हनुमानगढ़ ऑप्शन में होगा। अगर ऑप्शन में हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, बीकानेर हो और एक अलग जिला अलवर हो, तो उसमें आपको सही क्या करना है? अलवर। अलवर फिर में इसमें साझा नहीं करता है मित्रों। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में प्रश्न किस टाइप से पूछा गया है। रीट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था, और इसके पहले भी रीट में NH15 से ही प्रश्न पूछे गए थे। तो पूरी संभावना होती है कि अब की बार भी रीट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी NH15 से संबंधित ही मित्रों आपसे पूछा जाएगा कि NH15 के न्यू नंबर कितने हैं, इसकी लंबाई को लेकर आप उससे प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने जिला है, कितने जिला मुख्यालय से होकर ये गुजरता है मित्रों। तो आप लोगों को इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि जो परिवहन है उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य किया जाता है उसे परिवहन कहा जाता है मित्रों। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि परिवहन को 3 भागों में विभाजित किया गया: स्थल परिवहन, वायु परिवहन और
जल परिवहन, राजस्थान के संदर्भ में जल परिवहन नहीं पाया जाता। और इसी के संदर्भ में हम लोग देखें तो कि यहाँ पर सड़क परिवहन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व में सड़क निर्माता किसे माना जाता है, मैकडम को माना जाता है मित्रों। विश्व में सड़क निर्माता किसे माना जाता है, विश्व में मैकडम को माना जाता है, विश्व में सड़क निर्माता मैकडम को माना जाता है। और भारत की बात करें तो मित्रों तो कौन सा है, शेरशाह सूरी को माना जाता है मित्रों। शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता माना जाता है भारत के अंदर, शेरशाह सूरी को माना जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि भी NHAI की देखरेख कौन करता है, NHAI की देखरेख कौन करता है, NHAI की देखरेख कौन करता है मित्रों, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी जो स्थापना है मित्रों 1995 में की गई थी। कब की गई थी, 1900, जिसकी स्थापना है मित्रों यह 1995 में की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है मित्रों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है मित्रों, दिल्ली के अंदर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, दिल्ली के अंदर। तो NHAI की स्थापना की गई 1995 में और इसका हेड क्वार्टर है मित्रों दिल्ली में। आपसे पूछा जाए कि NHAI ने वैधानिक रूप से कार्य प्रारंभ करना कब शुरू किया, तो कब किया, 25 दिसंबर 2000 को। कब है, 25 दिसंबर 2000 को इसने वैधानिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था मित्रों। इसके उद्देश्य क्या क्या थे कि भाई NH की देखरेख करना, NH को बनवाना, और जो NH पूर्ण नहीं है उस NH को पूर्ण करवाना, और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को NH से लिंक करवाना, जो NH पूर्ण नहीं है उनको पूर्ण करवाना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई NH जो है मित्रों कि NH हम लोगों ने बात की भी, एक्सप्रेस वे वह होते हैं जो यातायात के साधनों के दबाव को कम करने के लिए इस वे का निर्माण किया गया, उसे एक्सप्रेस वे कहा जाता है मित्रों। यानी उसको 6 व 8 लाइन में चेंज कर दिया जाता है, उसे एक्सप्रेस वे कहा जाता है मित्रों। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भी NH 15 हम लोगों ने पढ़ा था जो पंजाब पठानकोट से शुरू होता था, पंजाब पठानकोट से ये शुरू होता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर फिर राजस्थान में प्रवेश करता है और धमाकेदार एंट्री करता है मित्र राजस्थान के अंदर। यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर वाया होता हुआ बाड़मेर जालौर होता हुआ ये गुजरात तक चला जाता था मित्रों। और रेड क्लिफ रेखा के समानांतर ये गुजरता था मित्रों। कौन सा, NH 15, जिसका हमने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद हमारे सामने इसकी 3 रिपोर्टें आई कि NH 15 के नए नंबर है मित्रों NH 62, 11 व 68। इसके न्यू नंबर है मित्रों NH 62, 11 व 68। NH 62 था मित्रों अब और पंजाब से लेकर बीकानेर तक, और बीकानेर से आपको जाना था जैसलमेर, तो आप NH 11 का प्रयोग करोगे। और जैसलमेर से आपको गुजरात तक जाना है तो मित्रों आप NH 68 का प्रयोग करोगे मित्रों। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था NH 62 जो है मित्रों ये है NH 15 का जो रूट छोड़ जाता है बीकानेर से नागौर आता है, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, और पाली के बाद मित्रों ये सिरोही की पिंडवाड़ा तक ये जाता है NH 62। तो NH हम लोग कह सकते हैं कि NH 62 के जो NH 15 के जो टुकड़े थे मित्रों, मैं एक बार मैप में आपको मैं बना देता हूँ कि पंजाब, अबोर से पंजाब नहीं बीकानेर तक आपको आना है तो NH 62 होगा। बीकानेर से आपको आना है जैसलमेर तो NH 11 होगा मित्रों, NH 11, NH 62। इसी तरह से जैसलमेर से गुजरात तक मित्रों NH 68 होगा। बीकानेर से NH 62 है, यह अपना रूट छोड़ देता है, और यह नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली से सिरोही पिंडवाड़ा तक ये जाता है मित्रों। तो ये है आपका NH 15 जिसके 3 टुकड़े किए गए थे मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो आप इस चैनल को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आए तो इस चैनल को आप अनलाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को मित्रों आप सब्सक्राइब करें। और तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल BL ज्योग्राफी मस्ती पर। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक जय हिंद, जय भारत।